आई देखो वो आ गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, ये सब मेरा काम नहीं है। उसके लिए मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तुझे वही करना है जो तू करता है। और वो क्या है? दो प्रेमियों को अलग करना है। कितने पैसे लेगा बोल? ओहो, लगता है मेरा पूरा डिटेल्स पता करके आए हो। ठीक है, मैं डील प्रेमियों और उनका बैकग्राउंड जानने की बात करता हूँ। पहले मुझे उनसे मिलना होगा। इन दोनों का ब्रेकअप करना है। कितने पैसे लेगा? ये कमाल की जोड़ी है। तुम्हें क्या पसंद नहीं आई? बकवास बंद कर। मैं इस लड़के को जान से मारने की हिम्मत रखता हूँ। मारना मुश्किल है बॉस, तुम उसके बारे में जानते नहीं हो। अगर उसने एक बार कुछ करने का फैसला कर लिया तो उसकी आवाज सुनकर तुम कांपने लगोगे। उसे देखकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। और कहीं अगर तुम उसके फैसले के खिलाफ गए तो जान से जाओगे। अच्छा है तुम अपने साथियों के साथ आए हो बॉस। तुम में बहुत हिम्मत है क्या? मेरी बॉडी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही पेश आता हूँ। मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे डील की बात करते हैं। तुम्हें लगता है उन लोगों को अलग किया जा सकता है? ट्राई करते हैं। तेरी हैसियत के हिसाब से 5 लाख लूंगा। 50 लाख ले ले, लेकिन इन दोनों को अलग कर। अगर तेरा वक्त सही रहा तो तेरा काम हो जाएगा। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस अभी को तो प्यार किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता। अगर जानता तो अपने ही प्यार को तोड़ने का सौदा कभी नहीं करता वो। अभी के लिए मैं शादी तोड़ने को भी तैयार थी, लेकिन उसने चंद पैसों के लिए मेरा दिल तोड़ दिया। लगा था वो बदल जाएगा, लेकिन उस जैसा इंसान कभी नहीं बदलेगा। अफसोस मत कर। अरे लेकिन मैं अफसोस क्यों करूं? अफसोस तो उसे होगा इस गलती का। उसे मैं इस दर्द का एहसास कराऊंगी। इस शादी को रजिस्टर करना है। प्रिया, ये क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। कल मेरी शादी हो जानी चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? अचानक ये क्या है? तुम्हारी शादी को तो 3 दिन बाकी है। तो क्या 3 दिन में मुझे लगेगा कि तुम्हारी जो फीलिंग है वो प्यार है? जो इंसान प्यार को 10 लाख रुपए के लिए बेच आया, वो भला क्या समझेगा? तुम्हें गलत फहमी हो रही है बेटी। प्रिया को भूलने की बात क्यों कर रहा है यार तू? कुछ बोल अरे यार, जवाब दे। देना। मैंने ये पैसे अपने प्यार को साबित करने के लिए लिए हैं। ये पैसे लेकर अगर मैं प्रिया को भूल जाता हूँ तो मैंने प्यार नहीं किया, और अगर मैं ना भूल पाया तो कंफर्म प्यार किया है। इसका विश्वास करने के लिए आप कितने भोले हैं ना। ऐसे काम के लिए इसने पहली बार पैसे नहीं लिए हैं। आपको लगता है ये पैसे शादी करवाने के लिए लेता है? इसकी असलियत क्या है आपको ये पता ही नहीं है। यहाँ जो शादियाँ करने आते हैं उनके माँ बाप से शादियाँ तोड़ने के ये पैसे लेता है। अभी मैं फिर से कहती हूँ, कल मेरी शादी हो जानी चाहिए और वो तुम ही करवाओगे। जितने पैसे चाहिए ले लेना। बेटा, प्रिया ने जो कहा क्या वो सच है? सच सच बोलना। तुम्हें मेरी कसम है। सच है अंकल। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि उनके प्यार का साथ देने वाला कोई नहीं होता। ऐसा पाप तू कैसे कर सकता है? बेशरम! तूने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, यहाँ मौजूद हर किसी को धोखा दिया। अब तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चला जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। सारी दुकानें बंद कर दो। तुम लोग क्या देख रहे हो? बहुत हो गया तमाशा। अगर तुम में से कोई भी दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से।
आपको लगता है प्यार क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा सोचने और करने पर किसने मजबूर किया? आपके इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने। 25 साल पहले मेरी माँ ने भी प्यार किया था और भागकर इसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आई थी शादी करने। यहाँ पर साइन कर दीजिए। 3 महीने बाद मेरी माँ को पता चला कि उसका पति धोखेबाज था। वो शादी के 3 महीने बाद दुनिया छोड़ने का फैसला करती। मैं उनके पेट में था, इसी बहाने उनकी जान बच गई। आपके चक्कर आने की वजह एक गुड न्यूज है, आप प्रेग्नेंट हैं। वो अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे मेरी भी परवरिश करनी थी, तो मेरी माँ यहाँ काम करने लगी। मैं पला बढ़ा, खेला कूदा इसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के आंगन में। हे, लगता है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। कुछ हफ्ते पहले उसने यही शादी की थी सर। ओहो हो, इसने आत्महत्या कर लिया। तुमने कहा था शादी के बाद पिता छोड़ दोगे, झूठ कहा था मुझसे। छोड़ो। अरे मुझे बोलेगी, मुझे सुनाएगी। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मेरी फूटी किस्मत। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। उसे शादी से पहले क्यों नहीं पता चला? यहाँ मैंने कई शादियां देखी हैं और बहुत से रिश्ते टूटते हुए भी देखे हैं। जब भी ये देखता तो मुझे लगता किसी न किसी को तो यहाँ होना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो उन प्रेमियों को दुनिया की हकीकत से वाकिफ करवा सके। मुझे लगा एक वॉचमैन की जरूरत है यहाँ, और मैं वो वॉचमैन बन गया। अंकल कहते हैं भगवान प्यार को नहीं तोड़ सकता, तो फिर मैंने कैसे किया? क्योंकि उनके प्यार में सच्चाई नहीं थी, इसलिए। मैं नहीं तोड़ता तो शादी के बाद टूट जाता। आप बताओ अंकल, इससे 2 परिवारों को कितनी परेशानी होती है। मैं दरअसल कुछ नहीं करता, शादी के बाद की जिंदगी को उनके सामने ले आता हूँ और वो अलग होते हैं क्योंकि वो अपनी गलती समझ जाते हैं। उनके इस झूठे प्यार का वहम तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक मिस्ड कॉल ही काफी है। मैंने कभी अपनी माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, और आपको पता है मैं इस काम के पैसे क्यों लेता हूँ? मेरी माँ की तरह धोखा खाने वालों की मदद के लिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकें। यहाँ उनकी शादी तब हो जब वो उस शादी को निभा सकें। मैं प्यार में कभी हार नहीं देख सकता अंकल। प्यार कभी जुदा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार में धोखा भी नहीं मिलना चाहिए। सही कहा बेटा। कई बार मुझे भी लगा कि ये जोड़ी सही नहीं, तो भी मजबूरी में मैंने उनकी शादी करवाई। अब बेटा ये मेरा काम था जो करना पड़ा, लेकिन तुमने उन्हें अपने रिश्तों की गहराई से वाकिफ करवाया, भटके हुए को रास्ता दिखाया। इसीलिए बेटा तुम बिल्कुल सही हो। और शादी करवाओ। जिन जोड़ी को तुम मेरे पास लाओगे ना, मैं यहीं पर बड़ी खुशी से उनकी शादी करवाऊंगा। ठीक है? देखा, प्रिया को सच बताने में देरी मत कर, वो सब समझ जाएगी। रुक जाओ, मैं प्रिया से जाकर कहूंगा क्या? पहले मुझे जानना है कि मुझे सच्चा प्यार हुआ या नहीं। मुझे ऐसे प्यार की तलाश है जिसके बगैर मेरी सांसें रुक जाएं, जिसके बिना मेरा जीना बेकार हो। प्रिया की शादी कल है और वो भी तू ही करवा रहा है। तुझे और क्या जानना है? मैंने दूसरों के लिए वॉचमैन का काम किया है, आज वही काम मैं अपने प्यार के लिए करूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा ना निकला तो कहीं प्रिया की जिंदगी मेरी माँ जैसी ना बन जाए।
चलिए चलते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, बहुत काम है, चलो चलो। एक मिनट, रुको रुको, आपका साला आपके पैर धोएगा। आजा भाई, शुरू हो जा। आना। रुक जाइए, ये पैर धुलवाने के भी पैसे लेता है। वो लोग बाहर क्यों चले गए? वो साइन करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तुम साइन करो। एक शर्त है। क्या? इस काम के हम पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, साइन कीजिए। अब आप दोनों इस पेपर पर साइन कर दीजिए। प्रिया, अगर तुमने ये साइन कर दिया तो मेरी जिंदगी से दूर हो जाओगी। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से मेरे जीने की ख्वाहिश मिट गई है प्रिया। मुझे समझ में आ गया है, प्यार का सिर्फ एक ही पहलू होता है और वो है प्यार। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ प्रिया। आज मुझे इसका कोई दूसरा पहलू नहीं दिख रहा। ये प्यार है, ये कंफर्म हो चुका है। जानती हो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मेरी हर सांस में, दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम बसी हो प्रिया। जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सपना है जो मेरे लिए सजाया गया है। ये सब खुशियाँ मेरी जिंदगी भर की मेमोरीज बन चुकी हैं। मैं तुम्हारा साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो तो चांद तारे सब कुछ तुम्हारे कदमों तले बिछा दूंगा। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दोगी? क्या हुआ? अब साइलेंट क्यों हो गए? अगर ये शादी नहीं हुई तो सबको मार डालूंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले तुझे मारूंगा, फिर उससे शादी करूंगा।
जब मेरा प्यार कंफर्म नहीं था तब मैं मरने के लिए तैयार था, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है, इसलिए मारने के लिए तैयार हूं। तुम दोनों इस तरह मेरे लिए लड़ रहे हो ना, पर किससे शादी करना है ये फैसला तो मेरा होगा। देखिए, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आपको पीने की आदत नहीं है, लेकिन अभी को है। आप किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, और अभी बेझिझक मेरे सामने लड़कियों के करीब जाता है। फिर भी मैं अभी को पसंद करती हूँ, आपको पसंद नहीं करती। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर सच्चाई है और आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। मुझे अभी की सारी बुरी आदतें पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने एक अच्छी आदत बताई कि वो मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता है, और मुझे बस इसी बात की खुशी है। बस एक इसी बात के भरोसे मैं जिंदगी गुजार लूंगी। इसके लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। सभी लड़कियों को इसके जैसे लड़के से प्यार करना चाहिए। अपनी सारी बुरी आदतें बता दी, मेरी बुरी आदतें नहीं पूछोगे? जरूरत नहीं है। जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।